नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर हैं। कल दुबई पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया अमन पुरी ने हार्दिक स्वागत किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने दुबई सराफ ग्रुप के सैर फाफुद्दीन सराफ से मुलाकात की और हरियाणा में निवेश के साथ साथ आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात पर हरियाणा में निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की। केंद्र की मोदी सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते पीएफआई पर यह बैन लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है, जिस पर अब देश के कई दिग्गज नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पीएफआई को बैन करने पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में रहकर भारत के खिलाफ साजिश बर्दाश्त से बाहर है। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध का मैं स्वागत करता हूं। पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सशक्तता का परिचायक है। बता दें कि इस बैन के बाद पीएफआई ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, ना कोई दफ्तर होगा, ना कोई सदस्यता अभियान चलेगा और ना ही किसी प्रकार की फंडिंग ली जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए ब्लास्ट में हरियाणा का जवान शहीद हुआ है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जाहिर किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मां भारती की रक्षा करते समय छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए ब्लास्ट में रोहतक के बौहर निवासी सीआरपीएफ के जवान सतपाल सिंह जी के शहीद होने का दुखद समाचार मिला है। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में टीचर्स भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने टीजीटी के करीब 7,500 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। इसके अलावा जल्द ही करीब 7,500 पद पीजीटी के लिए भी विज्ञापित होंगे। पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी साझा की। प्रदेश के स्कूलों में टीचर्स की कमी और विपक्ष के सवालों पर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनो। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ है। गुर्जर साहब, लंबे समय से जो विपक्ष है वो ये कह रहा था कि स्कूलों में जो है शिक्षक नहीं है। एक्चुअल में कितने शिक्षकों की कमी है? हालांकि जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो है भर्तियां निकाल दी गई हैं, तो आने वाले समय में क्या एचपीएससी के माध्यम से लेक्चरर भर्ती भी निकाली जाएगी? हाँ, निश्चित तौर से लेक्चरर की भर्ती भी हम निकालने, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकालने वाले हैं और साथ ही जो हमारे पीजीटी हैं उनकी भी निकालने वाले हैं जल्दी। टीजीटी की भी हमने वैकेंसियाँ निकाली दी हैं, तो ये सारी वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। जहाँ तक कमी की बात आपने कही है, तो अनुमान है ऐसा कि 14-15 हज़ार टीचरों की कमी है। रेशनलाइजेशन में काफ़ी कुछ में सुधार हुआ है, काफ़ी कुछ हमने और नए भी परिवर्तन किए हैं। जैसे स्कूल मर्ज करने की बात अब चल रही है। अब कई लोग मर्ज को ऐसा समझ रहे हैं कि शायद स्कूल बंद कर रहे हैं और कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कोई स्कूल उसमें बंद नहीं रहा। मर्ज करने का अर्थ यही है कि अगर एक ही प्रेशर में या एक ही गाँव में 2-3 स्कूल हैं तो उनका हेड टीचर जो होगा वो एक होगा। यानी मान ली 10वीं का स्कूल है और एक 5वीं का है, उसमें भी हेड टीचर है और 10वीं में भी हेड टीचर है, या 12वीं तक का स्कूल है वहाँ प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ही सारे उसकी देखरेख में काम करेंगे। वो जो 3 पद थे या 2 पद जो फालतू थे वो पद हमने उनको कम किया है। बाकी ऐसा नहीं किसी स्कूल को भी किसी के साथ हमने मर्ज नहीं किया, मिलाया नहीं है। ये मर्ज वाली जो बात है, जो इनका कहना है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वो केवल स्टाफ को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर 3 हेड टीचर रहेंगे मैं नहीं समझता उसका कोई लाभ है। एक व्यक्ति ठीक तरीके से बाढ़ सकता है, तो वही परिवर्तन है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। 38,000 जो है पद खाली बताए जा रहे हैं। एक्चुअलिटी में क्या 38,000 पद हैं खाली इस समय शिक्षा विभाग में स्कूलों में? और जो अब 6-7 हज़ार की भर्ती निकली है, तो ये जो ब्लॉक है ये कब तक जो है इसी सेशन में भर दिया जाएगा? नहीं, देखिए 38,000 नहीं, मेरा अनुमान है कि 14 या 15 हज़ार पद ऐसे हैं जिनकी हमें टीचरों की ज़रूरत है। रेशनलाइजेशन में काफ़ी कुछ हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने में शायद ये भर्ती हो जाए। लेकिन इसके बारे में देखिए कर्मचारी चयन होगी, सही बता सकता है कि उनका कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे अनुमान है कि शायद 3 महीने में टीचर हमें मिल जाएंगे।
सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो कई विभागों में जो है 14 से 15 हज़ार पद जो है सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है कि 14-15 हज़ार पद जो है ख़त्म कर दिए गए? देखिए, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत से पद ज़्यादा बड़े थे। मान लीजिए वहाँ 3 आदमी की जरूरत थी, लेकिन वहाँ जो सैंक्शन पोस्ट थी वो 4 थी या 5 थी। तो उसके बारे में एक रेजोल्यूशन पूरे प्रदेश में हुआ है, ऐसी तो मेरी जानकारी है। तो शायद वो पद होंगे और उसमें कोई खत्म करने से इसका मतलब खत्म परमानेंट खत्म हो गया। कल जरूरत होगी दोबारा सरकार सैंक्शन कर देंगी। सरकार को सैंक्शन करने में कितना टाइम लगता है, जैसे ही जरूरत होगी कर देगी। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जो है शिक्षा विभाग, कहीं हरियाणा सरकार क्या कर रही है? देखिए, शिक्षा के सुधार में हमने काफ़ी कुछ काम किया, चाहे टैब देने की बात है, चाहे स्कूलों के उसकी चारदीवारी की बात है, उसका रास्ता ठीक करने की बात है, पीने के पानी की बात है, शौचालय की बात है, और चाहे टीचर की बात है। वो सारा का सारा काम हम कर रहे हैं। और जो आधुनिक तरीके से भी शिक्षा दी जा सकती है, स्मार्ट क्लासरूम भी बन रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड जो हैं, वो सारा का सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने इस टाइम किया है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा कुछ करने का हमारा विचार है। लेकिन टैब की आप बात कर रहे हैं, शौचालयों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन किताबें जो है बच्चों को अभी तक नहीं मिली है। विद्यालयों तक जो किताबें हैं वो नहीं पहुंची अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है कि किताबें नहीं पहुंची, किताबें बिल्कुल पहुंच गई हैं। और अब की बार हमने एक और फैसला भी कर दिया उसके बारे में, आपने पूछ लिया। अभी मैंने बैठक की थी, उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि अगली बार जो पुस्तकें छपेंगी तो जिस टाइम एडमिशन होगा उससे पहले पुस्तकें छप के तैयार होंगी। जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनको पुस्तकें उसी टाइम मिलेंगी। शिक्षक संतुष्ट नहीं है, जो गेस्ट टीचर हैं वो आपसे मुलाकात भी करके गए हैं। 200-200 किलोमीटर दूर उनको जो है फेंक दिया गया है। उनको फेंक दिया गया है, कहेंगे ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि उनके तनख्वाह एक लिमिटेड सी है। उसके बावजूद उनको इतनी दूर किलोमीटर तक उनको सफ़र करना तय करना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, मैनुअल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के नंबर हैं लगे। तो हर चीज़ के नंबर हैं, चाहे अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसके भी नंबर उसको मिले हैं, कोई महिला है उसके भी हैं, न्यूली मैरिड है उसके भी मिले हैं, उम्र है उसके भी मिले हैं नंबर। तो उसके हिसाब से पोर्टल पे जैसे उन्होंने डाला है तो उसके हिसाब से उनको स्टेशन मिले हैं। लेकिन वो सारा देखने के बाद हमें भी लगा कि शायद अगर ये हम करते हैं तो शायद परेशानी होगी। मैंने स्वयं आगे होके, वो नहीं मेरे पास आए थे तब तक, उससे पहले ही मैंने उनको स्वयं बुलाया था और अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत की थी। फिर बाद में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 बैठकें ले ली। एक बैठ के उन्हें अधिकारियों के लिए, मैं था, अधिकारी थे, सब बैठ के बातचीत की। उसके बाद उनकी यूनियन को भी उन्हें बुलाया था, उनके साथ ही बातचीत की। और आने वाले टाइम में हम काफ़ी कुछ उसमें सुधार करने वाले हैं कि हम उनसे ऑप्शन लेंगे कि जो उनका जिला है वो किस जिले में रहना चाहते हैं, तो वो जिला भी है। अगर उस जिले में वैकेंसी है तो निश्चित तौर से उसी जिले में उनको रखेंगे। और अगर वहाँ नहीं है तो फिर आसपास के जो 2 जिले हैं वो भी कोई भी चुन लेंगे तो उसमें रखेंगे। हमारा प्रयास है कि वो सुविधाजनक तरीके से रहें और पढ़ाई का काम करें। हमारा ऐसा नहीं है उद्देश्य है कि किसी को कहीं भी मुश्किल में डाल दें, ऐसा नहीं है। हमने स्वयं आगे होके, उनकी यूनियन अब तक आई नहीं थी, उससे पहले हमने कर लिया सारा कुछ। और यूपी के बाद अब हरियाणा सरकार के निर्देश पर पुलिस की ओर से गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में भिवानी में पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी और मकोका मामले में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे मिंटू उर्फ बिंटू मंडोसिया के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। भिवानी के बहल थाना क्षेत्र में मंडोसिया गांव में गैंगस्टर मिंटू मंडोसिया के मकान को जमींदोज करने के लिए भारी पुलिस बल पहुंची। गैंगस्टर्स ने अपने गांव में पंचायत की 7 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा करके 4 दीवारी खड़ी कर दी थी और अंदर मकान बना लिया था। पुलिस ने इस अवैध कब्जों को लेकर जानकारी और सबूत जुटाए और डीएसपी जगत सिंह मौर्य भारी पुलिस बल के साथ 3 जेसीबी लेकर पहुंचे, जिसके बाद देखते ही देखते गैंगस्टर्स मिंटू मंडोसिया के मकान को जमींदोज कर दिया गया।